एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल द पॉजिटिविटी। Wow, God bless you all. I'm so happy, I'm so glad today because अभी मैं एक ऑडियो बुक सुन रही थी और उसमें एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि एक पेशेंट होता है जो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का काम होता है, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो, एस्थेटिक मतलब कहीं पे भी, जैसे कि जो एक्ट्रेसेस होती है वो लोग बोटॉक्स करवाती है, फिर ये सब मतलब अपने आप को जो रिंकल्स होते हैं उसके लिए वो कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरीके का एक डॉक्टर होता है जिसको हम एस्थेटिशियन कहते हैं शायद। तो ऐसा कोई डॉक्टर होता है और एक पेशेंट होती है, वो जाती है डॉक्टर के पास। वो काफ़ी घबराई हुई होती है क्योंकि उसके हाथों पे थोड़े से रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। और वो जब जाती है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को पूछती है कि ये रिंकल्स मेरे जो हाथों पे है तो ये बहुत ही ज़्यादा शी वाज वरीड अबाउट दैट। तो वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे इसका कुछ करना है, मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ। सो डॉक्टर कहती है कि क्योंकि डॉक्टर की मेंटालिटी वो होती है, माइंडसेट वो होता है कि अरे यार, मतलब हर कोई मेरे पास इसीलिए आता है क्योंकि वो खूबसूरत दिखना चाहता है, क्योंकि उन्हें बढ़ती उम्र में जो भी रिंकल्स है, जो मार्क्स है, वो नहीं चाहिए होता है, खूबसूरत दिखना होता है और बिल्कुल फॉरएवर यंग बने रहना होता है। दैट्स व्हाई पीपल कम टू मी। तो इस माइंडसेट से डॉक्टर उससे कहती है कि डू नॉट वरी, इट इज़ जस्ट रिंकल्स। ये तुम्हारी बढ़ती उम्र के वजह से ये रिंकल्स तुम्हारे हाथों पे आ रहे हैं। तो वो जो पेशेंट होती है वो जब ये सुनती है ऑटोमेटिकली वो मुस्कुराने लगती है, खुश हो जाती है। एंड डॉक्टर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि इसे क्या हो गया अचानक से। तो वो कहती है कि तुम घबराओ मत। उसे लगता है कि भाई कहीं पगला वगला तो नहीं कि ये बंदी। तो वो कहती है कि तुम घबराओ मत, आई विल गिव यू सम क्रीम, जो यूजुअली डॉक्टर्स करते हैं, क्रीम वो प्रोवाइड करती। कहती है ये क्रीम तुम लगा लो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में चला जाएगा। तो वो पेशेंट फिर भी हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। तो डॉक्टर से पूछती है विथ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या बात है तुम्हारी कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही है, ये तो बस सिर्फ एज मार्क्स है तुम्हारे, तो इससे डरने की कोई बात नहीं। वो कहती है मैं डर नहीं रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इससे लेकर। वो कहती है क्यों? क्योंकि कहती है कि जब मैं कुछ साल पहले की बात है, जब मैं कैंसर से पीड़ित थी और मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही समय की है और तुम शायद ये जो पल है, ये जो वक्त है, ये मोमेंट है, मैं नहीं देख पाऊँगी। तो मैं हमेशा ये सोचती थी काश मैं ये रिंकल्स अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर देख पाऊँ। सो दिस इज़ अ साइन कि मैं इतना समय मेरा निकल गया है, मेरी ज़िंदगी इतनी स्मूथली चली आई है इस लम्हे तक, इस वक्त तक। एंड शी गॉट सो एक्साइटेड टू सी ऑल द मार्क्स एंड शी टुक इट वेरी पॉजिटिवली। द सेम वे इट्स ऑल अबाउट अस ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ बिकॉज आई लव गिविंग एग्जाम्पल्स। मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं बहुत छोटे टाउन से, बहुत ही ज़्यादा फॉर एजुकेशन आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, और मैंने बहुत कुछ अपने छोटेपन में देखा था। तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी लाइफ 360 डिग्री भगवान इस तरीके से चेंज कर देगा, मुझे एक डॉक्टर के रूप में बना के मैं फ्यूचर में बनी रहूँगी। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, और कि मैं वो ड्रीम भी कर सकूँ। तो वो कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट था कि कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी अपने लाइफ में, ये मुझे पता था, लेकिन कभी ऐसे मैं बैठ के डेंटिस्ट्री कर रही होंगी, मुझे कभी ये यकीन नहीं था। क्योंकि हमारे घर में मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, तो उनकी भी एजुकेशन, मेरी भी एजुकेशन, एंड पापा अकेले थे अर्न करने वाले। तो मुझे कभी ये यकीन नहीं था कि ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन टुडे व्हेन आई डू पेशेंट्स, एवरी पेशेंट आई थिंक ओ गॉड आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं आज ये चीज़ कर पा रही हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे लाइफ में कि हम लोगों ने खाना, मील जो है वो स्किप कर देते थे जस्ट बिकॉज कभी खाना नहीं रहता था, कभी समय नहीं होता था, कभी कुछ रीजंस के वजह से। सो टुडे आई ईट एवरी डे एंड आई ईट हेल्दी। इट्स नॉट लाइक मेरे पास चॉइसेस है कि मैं क्या खा सकती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो स्विगी ज़ोमैटो कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो घर में बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मेड्स रख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो जो चाहती हूँ वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, अवेलेबल है। तो मैं यही सोचती हूँ कि यार वो समय एक था
जिसके वजह से आज मुझे कभी यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ बैठ के इतनी सारी लग्जरीज़ इंजॉय कर रही हूँ। लग्जरीज से याद आया, अभी तो ऐसी हालत है, मतलब हालत क्या बोलेंगे, अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग बटन्स भी हमारे शिवेन ने इतना ऑटोमेटिक कर दिया है कि हम लोग मोबाइल से अपने लाइट्स ऑफ एंड ऑन करते, टीवी ऑन एंड ऑफ करते। मैंने अपने घर में मिनी थिएटर बना लिया है एंड एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल टू अस जस्ट बिकॉज वी हैड दिस थॉट कि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, और आज वो सारी चीज़ें मुमकिन है बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स of my elders, my ancestors, my Lord, my God, my everyone. Due to that blessings, today I'm living this blissful life. It is so amazing. और मैं हर टाइम इस चीज़ को ना ग्रांटेड लेती थी, कुछ समय तक मैंने बहुत ग्रांटेड लिया, लेकिन जब से मैंने ऑडियो बुक सुनने शुरू किए, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीरियसली फॉलो करना शुरू किया है, मुझे लगता है हर एक मोमेंट, मतलब जिसमें मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ना, मैं हर एक मोमेंट को इन्जॉय करती हूँ, मैं हर एक मोमेंट के लिए ग्रेटफुल होती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरा मैनिफेस्टेशन है। हर एक चीज़ मैंने कहीं ना कहीं मांगी है और भगवान ने मुझे दी है। सो दिस इज़ अ लाइफ प्रूफ, मतलब मैं एक जीता जागता प्रूफ हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बस अपनी आदतें बदलने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप ऐसे सुधर जाएंगे कि आपको लगेगा ओ दिस हैपेंड विथ मी। नो मैटर कोई आपके साथ कुछ भी करे, नो मैटर कुछ भी कितना भी बुरा करे, आप अपने कर्म को सही दिशा में रखें, अपने काइंडनेस के साथ आगे बढ़ते चले, अपने हम्बलनेस के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चले, लोगों की इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें। बिकॉज ओशो कहते हैं कि हर इंसान प्यार का भूखा है, हर इंसान को शांति चाहिए और वो उसी की तलाश कर रहा है कहीं ना कहीं, और उसी की वजह से वो इतना फाइट करता है, इतना वो स्ट्रगल कर रहा होता है। सो एवरीथिंग आई गॉट जस्ट बिकॉज आई चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव। और ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ बदलेंगी। जितनी भी लाइफ में आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं होती। जिस तरीके से जो पेशेंट थी उसको अगर वो चाहती तो वो रिंकल्स को प्रॉब्लम की तरह देखती, लेकिन क्योंकि वो पिछले कुछ सालों पहले वो कैंसर पीड़ित थी तो उसके लिए वो जीना ही इम्पॉर्टेंट था। द सेम वे हमारे लिए भी ये जीना ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा होना इस दुनिया में ही इम्पॉर्टेंट है। So I hope this video motivates you, inspire you to get to be grateful and you enjoy your life, be grateful, gratitude के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए। कोई क्या कर रहा है, कौन क्या बोलता है, do not worry, क्योंकि वो हर कोई इंसान अपनी जर्नी पर है, हर कोई इंसान अपने स्ट्रगल कर रहा है just to find happiness and peace. And you just enjoy your life and you just do the right thing. Okay, with this note I'll take sign off. Bye bye.